हाय। रोमानिया और मोल्दोवा ये दो देश जुड़वा भाई बहन की तरह है, क्योंकि इन दोनों का लैंग्वेज सेम है, रिलीजन सेम है, दुश्मन सेम है एंड सो ऑन। इनमें रोमानिया बहुत पैसे वाला भाई है, लेकिन मोल्दोवा एक गरीब बहन है। इसीलिए वो मोल्दोवा को बार बार अपने साथ जुड़ने के लिए कहता है, ताकि एक स्ट्रॉन्ग और ग्रेट रोमानियन नेशन का गठन हो सके। लेकिन मोल्दोवा रोमानिया के साथ जुड़ना नहीं चाहता। तो आज हम बात करेंगे कि इतने सिमिलरिटीज होने के बावजूद भी मोल्दोवा और रोमानिया क्यों और कैसे अलग हुआ। अब आप लोग गेस करेंगे कि कम्युनिज्म वर्सेस नेशनलिज्म की वजह से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। तो ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। उस समय रोमानिया नाम का कोई देश नहीं था। यहाँ पर दो प्रिंसिपलिटी था, मोल्दाविया और वालाचिया। ये दोनों ही राज्य ऑटोमन साम्राज्य का वासल स्टेट था। इन दो राज्यों के अलावा ट्रांसिल्वेनिया नाम का एक और जगह था, जो हंगेरियन साम्राज्य का अंतर्गत था। ये तीन जगह के लोगों का रिलीजन और लैंग्वेज सेम था। साल 1806 में रूसो तुर्किश वॉर स्टार्ट हुआ, जो अगले 6 सालों तक चला। युद्ध खत्म होने के बाद 1812 में ट्रीटी ऑफ बुखारेस्ट साइन हुआ। इसमें रशिया ऑटोमन साम्राज्य से कुछ जगह को छीन ली, लेकिन एक्चुअली वो जगह मोल्दाविया का हिस्सा था। स्मार्ट बॉय। इसके बाद यहाँ पर रशिया गवर्नरेट ऑफ बेसेरेबिया का गठन किया। अब क्योंकि इस जगह को मोल्दाविया से छीना गया था, तो नेचुरली यहाँ के लोग और मोल्दाविया के लोगों का रिलीजन और लैंग्वेज सेम ही होगा। इसी समय यूरोप के अंदर नेशनलिज्म पूरे ऑफन पर था। इसी समय ही बल्कन रीजन के सारे देश ऑटोमन के खिलाफ अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। इसी दौरान 1822 में ग्रीस को आज़ादी भी मिल गई। इसके बाद अब बाकी के देश ऑटोमन के खिलाफ और एकजुट हो गए। इसी नेशनलिज्म की आग मोल्दाविया और वालाचिया पर भी पड़ा। बहुत सारे लेखक किताबें लिखने लगे लोगों को इनकरेज करने के लिए। जातिवाद इतना दूर चला गया कि अब लोग अपने जाति की इतिहास को खोजने लगे। तब इन लोगों ने एक आश्चर्यजनक चीज नोटिस किया। भले ही ये चारों तरफ स्लाव जातियों से घिरा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये लोग अलग जाति के हैं। और ये लोग जो भाषा बोलते हैं वो कोई स्लाविक नहीं, बल्कि स्पेनिश इटालियन की तरह रोमांस लैंग्वेज फैमिली का एक भाषा है। क्योंकि ये जगह एक समय रोमान साम्राज्य के अधीन था, इसलिए अब ये लोग अपने इस पूरे रीजन को रोमानिया कहने लगे। अब अपने खोई हुई इतिहास और कल्चर जानने के बाद ये लोग अब और एकजुट हुआ और एक साथ ऑटोमन के खिलाफ प्रदर्शन करने लगा। फिर साल 1859 में यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ मोल्दाविया एंड वालाचिया का गठन किया गया, ताकि आज़ादी के लिए पंजा और मजबूत हो। अब एक यूनाइटेड रोमानियन नेशन बनाने के लिए साल 1862 में यूनाइटेड प्रिंसिपलिटी ऑफ रोमानिया का गठन किया गया। साल 1877 में रोमानिया खुद को आज़ाद घोषित किया। इसी समय बुल्गारिया में भी ऑटोमन के खिलाफ भयानक प्रदर्शन हो रहा था। तब रोमानिया और बुल्गारिया के साथ रशिया भी ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध में कूद गया। इस युद्ध में ऑटोमन हार गया और रोमानिया और बुल्गारिया ऑटोमन साम्राज्य से आज़ाद हो गया। अब 3 साल बाद 1881 में किंगडम ऑफ रोमानिया का गठन हुआ। लेकिन एक तकलीफ था, अभी भी रोमानियन मेजोरिटी के बहुत सारा हिस्सा बाहर के साम्राज्य के कंट्रोल में था। अब कैसे रोमानिया इन देशों से लड़के उन जगहों को अपने साथ मिलाएगा? रोमानिया तो उतना पावरफुल भी नहीं है। तो समय का इंतजार। वर्ल्ड वॉर 1 के पहले रशिया के डर से रोमानिया ट्रिपल अलायंस ज्वाइन किया, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद रोमानिया न्यूट्रल था। अब ट्रिपल ऑन्टेंटे ने रोमानिया को लालच दिखाया कि अगर आप हमारे साथ लड़ते हो तो हम आपको ट्रांसिल्वेनिया दिलवाएंगे। ये तो कमाल हो गया। 1916 में रोमानिया और ट्रिपल ऑन्टेंटे के बीच ट्रीटी ऑफ बुखारेस्ट साइन हुआ और रोमानिया ऑस्ट्रिया हंगेरी के खिलाफ युद्ध में कूद गया। रशिया और रोमानिया अब एक साथ ऑस्ट्रिया हंगेरी पर हमला करने लगे, लेकिन 1918 में रशिया वर्ल्ड वॉर 1 से विड्रॉ कर लिया। अब सत्यानाश। रोमानिया अब अकेला टिक नहीं पाया और ऑस्ट्रिया हंगेरी रोमानिया के लगभग आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया। मतलब एक हिस्से को कब्जा करने चला था और लगभग आधा हिस्सा ही खो दिया। रोमानिया को फोर्सफुली पीस ट्रीटी साइन करवाया गया, लेकिन यहाँ रोमानिया का एक फायदा हुआ। रोमानिया बेसेरेबिया पर कब्जा कर लिया। क्योंकि रशिया अब कुछ करने की हालत पर नहीं था, तो वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। अब रोमानिया की किस्मत देखो, ट्रिपल अलायंस युद्ध हार गया और ट्रिपल ऑन्टेंटे हंगेरी से ट्रांसिल्वेनिया को अलग करके रोमानिया को दे दिया। अब फाइनली एक ग्रेटर रोमानिया का गठन हुआ। सोवियत यूनियन जाग गया। साल 1940 में सोवियत यूनियन रोमानिया को एक अल्टीमेटम दिया और बेसेरेबिया को सोवियत यूनियन को हैंड ओवर किया गया।
इसके बाद यहाँ मोल्दोवियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का गठन हुआ। अब गुस्से में रोमानिया एक्सिस पावर ज्वाइन किया ताकि बेसरबिया को वापस लाया जाए। बाद में ऑपरेशन बारबारोसा भी हुआ, लेकिन इस बार किस्मत रोमानिया का साथ नहीं दिया। सोवियत यूनियन पलटवार किया और पूरे रोमानिया को कब्जा करके यहाँ पर एक कठपुतली सरकार को बिठा दिया और तब से रोमानिया सोवियत यूनियन के पक्ष में चला गया। अब मोल्दोवा में रह रहे लोग तो सोवियत यूनियन से अलग होकर अपने देश से जुड़ना चाहेगी, तो सोवियत यूनियन यहाँ एक गंदी कल्चरल गेम खेला। सोवियत यूनियन प्रचार करने लगा कि भले ही आप लोगों की भाषा और रोमानियन भाषा एकदम सेम हो, लेकिन कुछ डिफरेंस है। तो आपका लैंग्वेज रोमानियन नहीं मोल्दोवन है और आप लोग रोमानियन नहीं बल्कि एक अलग जाति मोल्दोवन हो। अब और डिवाइड करने के लिए लातिन अल्फ़ाबेट के बदले सिरिलिक को ठूसा गया, मतलब कल्चरली अटैक किया गया ताकि मोल्दोवा के लोगों को ये लगे कि हम रोमानियन नहीं हैं, हम एक अलग जाति है। फिर क्या, ऐसे ही चलता रहा कुछ साल। साल 1890 में रोमानिया में कठपुतली सरकार का पतन हुआ और रोमानिया में डेमोक्रेसी आ गया। फिर 2 साल बाद जब सोवियत यूनियन टूटा तो मोल्दोवा भी आज़ाद हो गया। फिर क्या, रोमानिया यूरोपियन यूनियन और नेटो के सपोर्ट में खूब तरक्की की और खुद को एक अच्छे पोजीशन पे लाया। ऑपोजिट में रोमानिया आज यूरोप का सबसे गरीब देश है और इसीलिए उसे यूरोपियन यूनियन में एंट्री नहीं मिल रही। इसीलिए रोमानिया बार बार रिक्वेस्ट करता है मोल्दोवा को अपने साथ जुड़ने के लिए, लेकिन अपने सम्मान बेच के वो रोमानिया से जुड़ना नहीं चाहता। अगर हम एवरेज मोल्दोवन की आर्थिक परिस्थिति को देखें तो रोमानिया से जुड़ना एकदम सही है, लेकिन अगर मोल्दोवा की इज्जत के रूप से देखें तो रोमानिया से जुड़ना ठीक नहीं है। लगभग 15 से 30% मोल्दोवन इस यूनिफिकेशन को सपोर्ट करता है और 50 से 65% लोग अपोज करता है। ऑपोजिट में 65 से 75% रोमानियन इस यूनिफिकेशन को सपोर्ट करता है और 15 से 25% लोग अपोज करता है। मतलब रोमानिया के लोग पूरा चाहते हैं कि मोल्दोवा के साथ यूनियन बनाने का। आज के समय दोनों देशों में ही इस यूनिफिकेशन को सपोर्ट करने वाला और अपोज करने वाला पॉलिटिकल पार्टीज है। अब इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मोल्दोवा को रोमानिया के साथ जुड़ना चाहिए। हाँ, भले ही रशिया की गंदी खेल की वजह से अब वो लोग खुद को रोमानिया से अलग सोचते हो, लेकिन मोल्दोवा के लोग एक्चुअली रोमानियन ही तो है। इसमें आप लोग क्या सोचते हो कमेंट्स में बताना। तो ये थी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।